कैसे मिकी माउस को एक रियल लाइफ चूहे से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और कैसे जापान की सरकार ने डोरेमोन के जन्म से पहले ही उसका बर्थडे मना लिया है। कैसे सिम्पसन कार्टून ने 2024 में होने वाली सभी घटनाओं को पहले ही बता दिया था। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 100 लाइक्स का, जो कि आप पूरा कर ही दोगे, तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा प्लीज। वैसे तो एनिमे और कार्टून में कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। या तो रियल लाइफ चीजों को देखकर उन्हें कार्टून में लिया जाता है या उन चीजों को देखने के बाद उन्हें रियल लाइफ में बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ दुनिया के पापा जैक की कार के साथ हुआ है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। दरअसल जैक की ये कार तो आप सभी ने जरूर देखी होगी, जो कि रियल लाइफ में भी मौजूद है, जो कुछ ऐसी दिखती है। वैसे तो इसे जैक वाली कार से इंस्पायर्ड होकर मॉडिफाई कराया गया है, लेकिन देखने में तो ये पूरी जैक वाली कार जैसी ही है। अगर जैक की कार देख ही ली है तो हम अपने बागड़ बिल्ले ऑगी को कैसे भूल सकते हैं। ऑगी की कार तो वैसे थोड़े पुराने जमाने की लगती है, लेकिन आज की नई जनरेशन में भी ये कार एग्जिस्ट करती है। ये कार वॉक्सवैगन बीटल के नाम से आज भी कई जगहों पर चलाई जाती है, जो कि दिखने में पूरी ऑगी की कार जैसी है। आपने टॉम एंड जेरी का ये वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा, जिसमें जेरी के हाथ एक इनविजिबल इंक लग जाती है और उसी इंक के यूज से वो बार बार इनविजिबल भी हो जाता है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी इंक मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप इनविजिबल होना चाहते हैं तो आप इस इनविजिबल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि किसी भी चीज को एकदम गायब सी कर देती है। इसके पीछे कोई भी चीज आकर आसानी से गायब हो जाती है। जब रियल लाइफ चीजों की बात हो रही है तो मैं तुम्हें मिकी माउस से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपने मिकी माउस के जितने भी शोज देखे होंगे वे सभी आपने डिज्नी पर ही देखे होंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि डिज्नी कोई और नहीं बल्कि एक कार्टून डिजाइनर थे। उन्हीं के नाम पर डिज्नी चैनल का नाम रखा गया है। एक दिन वॉल्ट डिज्नी को एक नए कार्टून कैरेक्टर की जरूरत थी जिससे कंपनी आगे चल सके। उनके चित्रकारों ने गाय, बैल, घोड़ा, मेंढक, बिल्ली और कुत्ते बनाए, पर वॉल्ट को कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया था। एक दिन ऑफिस में वॉल्ट डिज्नी काम कर रहे थे और तभी उनकी नजर एक चूहे पर पड़ी और तब जाकर हमें मिकी माउस मिल सका। वैसे तो मिकी माउस का नाम पहले मॉर्टिमर रखा गया था, जो कि वॉल्ट की वाइफ को पसंद नहीं आया था, इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया और मिकी माउस रख दिया गया। डोरेमोन दुनिया का एकमात्र ऐसा एनिमे है जिसे किसी देश की सिटीजनशिप मिली है। डोरेमोन फ्यूचर से आया है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि डोरेमोन का जन्म 2112 में होगा। अभी तो वो नोबिता की हेल्प के लिए आया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी देश की सरकार किसी एनिमे के पीछे इतनी पागल भी हो सकती है, क्योंकि जापानी सरकार ने डोरेमोन को जापान की नागरिकता ही नहीं दी है, बल्कि नागरिकता के साथ साथ डोरेमोन को जापान के कावासाकी शहर का ऑफिशियल रेजिडेंट भी घोषित किया है। ऑफिशियल रेजिडेंट का मतलब है कि डोरेमोन जापान के कावासाकी शहर का रहने वाला है। जापान की इकोनॉमी को ग्रो करने में डोरेमोन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो इसीलिए क्योंकि डोरेमोन जापान में टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। डोरेमोन की वजह से ही जापान में बड़ी मात्रा में टूरिस्ट घूमने आते हैं, इसलिए उन टूरिस्ट की वजह से ही जापान की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जापान की सरकार ने डोरेमोन को जापान की सिटीजनशिप दी है। ये बात आज से 11 साल पहले की है, जब 2012 में जापान सरकार ने डोरेमोन का बर्थडे मनाया था। डोरेमोन के जन्म से 100 साल पहले ही जापान सरकार ने डोरेमोन का बर्थडे मना लिया था, क्योंकि जापान में कोई भी आदमी डोरेमोन को एनिमे समझता ही नहीं है, बल्कि उसे रियल लाइफ पर्सन ही समझा जाता है। डोरेमोन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उसकी फीचर फिल्मों से दुनिया भर में अब तक 13,000 करोड़ की कमाई की गई है और रॉयल्टी से इसकी कमाई 33,000 करोड़ है, यानी कुल 46,000 करोड़ रुपए। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि 2112 में डोरेमोन का जन्म होगा, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि किस तारीख को डोरेमोन का जन्म होगा? तो आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 3 सितंबर को डोरेमोन का बर्थडे मनाया जाता है, क्योंकि 3 सितंबर का ही वो दिन था जब डोरेमोन एनिमे को बनाया गया था, इसीलिए इसी दिन को इस कैरेक्टर का बर्थडे मनाया जाता है। भारत में डोरेमोन को 48 करोड़ लोग देखते हैं। अगर उनमें से आप भी एक हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बोनस फैक्ट बताता हूँ कि जिस डोरेमोन के लोग इतने दीवाने हैं, उस डोरेमोन को किसी दूसरे एनिमे से कॉपी करके बनाया गया है। डोरेमोन कोई ओरिजिनल एनिमे नहीं है, बल्कि इसे भी कॉपी किया गया है। कई डोरेमोन फैंस इसे सुनकर गुस्सा तो जरूर हुए होंगे, लेकिन यही सच है कि डोरेमोन रोबोटन एनिमे से कॉपी किया गया है, क्योंकि डोरेमोन को 1979 में बनाया गया था और रोबोटन को 1966 में लॉन्च किया गया था। यहाँ तक कि आप डोरेमोन में यूज किए गए बैम्बू कॉप्टर को भी रोबोटन में देख सकते हैं। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं होता है तो आप ये देख सकते हैं कि रोबोटन में सोनी और जियान जैसे 2 कैरेक्टर पहले ही दिखा दिए गए थे। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर। बहुत कम लोग होंगे जो द सिम्पसन के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि द सिम्पसन अपनी प्रेडिक्शन की वजह से बीच बीच में सुर्खियों में आता रहा है। जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि द सिम्पसन को अमेरिका में तैयार किया गया था, लेकिन जैसे जैसे इसमें दिखाई गई चीजें सच होने लगी, वैसे वैसे ये कार्टून और ज्यादा फेमस होने लगा। मैंने अपनी पहली वीडियोस में ये बताया है कि वैसे तो बहुत से लोग इसकी प्रेडिक्शन को कोइंसिडेंस ही बताते हैं, लेकिन नए साल आने की वजह से 2024 को लेकर बताई गई प्रेडिक्शन का लोगों को डर सताने लगा है, क्योंकि 2024 को लेकर भी सिम्पसन ने कई प्रेडिक्शन की हैं।
आपने इस साल हुए टाइटैनिक हादसे को तो जरूर सुना होगा, जिसमें कुछ अरबपति मारे गए थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि द सिम्पसन में इसके बारे में भी पहले ही बता दिया था। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये सिम्पसन में बता दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप 2017 में प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सिम्पसन ने एक और प्रेडिक्शन की है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन सिम्पसन में ये पहले ही बता दिया है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव जीतेंगे, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर द सिम्पसन के डायरेक्टर अल जीन ने भी ट्वीट किया है, जो फोटो द सिम्पसन के एक एपिसोड की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर के पीछे ट्रंप लिखा है और साल बदल रहे हैं, इसमें 2024 भी लिखा है। AI आजकल इतने यूज में है, वो तो सभी लोग जानते ही हैं। AI की वजह से ही बहुत से काम आसान हो गए हैं और बहुत सी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनकी वजह से काम जल्दी हो जाता है। लेकिन AI हमारे लिए उतना ही खतरनाक भी है। एलोन मस्क भी कई बार कह चुके हैं कि एक टाइम आएगा जब AI रोबोट्स हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे। क्योंकि कुछ इंटरव्यू के दौरान जब कई रोबोट्स से ये पूछा गया कि आपका एम क्या है, तो कई रोबोट्स ने ये कहा कि अगर हमें थोड़ी पावर मिले तो हम इस दुनिया को तबाह करना चाहेंगे, जिस कारण सबको AI से डर लगने लगा है। लेकिन इसके बारे में भी द सिम्पसन में पहले ही बता दिया गया है। इसके एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि कैसे AI रोबोट सभी लोगों को एक एक करके मार रहे हैं, जो कि काफी हैरानी की बात है। अब एक प्रेडिक्शन भारत से जुड़ी हुई भी है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। दरअसल द सिम्पसन के एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि भारत ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बम फेंक दिया है और जिससे पूरे वर्ल्ड में तबाही हो गई है। और यहाँ तक कि एक एपिसोड में पाकिस्तान और इंडिया का नाम भी लिया गया है, जिसे आप खुद सुन सकते हैं। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. और यही नहीं बल्कि उस एपिसोड में वर्ल्ड मैप भी दिखाया गया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान का मैप नहीं था, बल्कि उसकी जगह समुद्र ही था। जैसे डोरेमोन को कॉपी करके बनाया गया है, वैसे ही ऑगी एंड द कॉकरोचेस को भी कॉपी करके बनाया गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस को पकड़म पकड़ाई से कॉपी करके बनाया गया है। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस को पहले लॉन्च किया गया था। ये बात तब की है जब निक से ऑगी को कार्टून नेटवर्क ने खरीद लिया था। उस टाइम पर निक के पास कोई चूहे बिल्ली वाला शो नहीं बचा था, इसलिए ऑगी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने वैसा ही पकड़म पकड़ाई शो लॉन्च किया, जिसमें बस ये फर्क था कि उसमें कॉकरोचेस की जगह चूहे थे। लेकिन ये इंडियन शो काफी पसंद किया गया था, क्योंकि इसके वॉइस आर्टिस्ट भी सेम थे। पोकेमॉन शो आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा, क्योंकि शो को तैयार ही ऐसे किया गया था कि जिससे बच्चे अपने आप इसकी तरफ खींचे चले जाते थे। लेकिन कई व्यूअर्स आज तक पोकेमॉन का नाम ही नहीं जानते हैं। हाँ, मैं तो जानता हूँ कि इस पोकेमॉन का नाम पिकाचू था, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि पिकाचू का नाम ही पोकेमॉन मानते हैं। लेकिन पोकेमॉन में सिर्फ पिकाचू ही अकेला पोकेमॉन नहीं था, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा पोकेमॉन्स का यूज किया गया था। अब उनके लिए थोड़ी नई बात होगी जिन्होंने पोकेमॉन को बहुत कम देखा है, लेकिन उसके रेगुलर व्यूअर्स ये भी नहीं जानते हैं कि पोकेमॉन में टोटल कितने पोकेमॉन थे। तो मैं बताता हूँ कि पोकेमॉन शो में आज तक 943 पोकेमॉन्स का यूज किया गया है। जब ये पता चल ही गया है तो ये बताओ कि डोरेमोन के पास कुल कितने गैजेट्स हैं। ये तो सबको ही पता है कि डोरेमोन के पास बहुत फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनकी पूरी क्वांटिटी जानते हैं। एक रिपोर्ट में ये पता चला था कि डोरेमोन की पॉकेट में कुल 4500 गैजेट्स मौजूद हैं। आप इससे पहले ये जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।